त्रेता युग में राम और रावण युद्ध के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञकर्ता राजा की सेना होती थी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व को चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः आरंभ की जाती थी। जिस तरह एक बार लव और कुश ने अश्वमेघ के अश्व को रोककर श्री राम को चुनौती दी थी और तब हनुमान जी को युद्ध के लिए भेजा गया था। लव और कुश से युद्ध के दौरान हनुमान जी समझ गए थे कि वे कौन हैं, तो उन्होंने खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। तब बाद में लक्ष्मण आदि युद्ध करने आए और परास्त हो गए, तो अंत में श्री राम आए थे। उसी प्रकार जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुकमांदगद ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसे बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध तो होना ही था। जब वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है, तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल प्रक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दिया। फिर स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह, भांजी वन मित्र तथा राजकुमार रुकमांदगद के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्त वीरमणि को शिव जी से वरदान मिला था कि जब भी संकट आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में आ पहुंचे। गणों ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया और स्वयं शिवजी ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया। तब हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखा और सुरक्षित किया। फिर हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े और शिव जी के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर दोनों में प्रलयंकारी भयंकर युद्ध हुआ। चूंकि हनुमान जी रुद्रावतार थे और उन्हें सभी देवी देवताओं ने वरदान दे रखा था कि कोई अस्त्र शस्त्र से तुम्हें बांध नहीं सकता और ना ही पराजित कर सकता है। इस कारण भगवान शंकर और हनुमान जी में प्रलयंकारी युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। हनुमान जी के पास शिव जी के हर दिव्यास्त्र का तोड़ था। युद्ध भयानक से भयानक होता जा रहा था। यह देखकर भगवान राम वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि आप किससे युद्ध कर रहे हो। शिव ही राम है और राम ही शिव है। यह सुनकर हनुमान जी को भगवान शिव में श्री राम का रूप नजर आने लगा। यह देख वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और श्री राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। युद्ध के दौरान हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को मनचाहा वर मांगने को कहा। इस प्रकार इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर की लीला थी। इस युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। तभी भगवान श्री राम ने
महादेव से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सभी देवताओं को जीवन दान देने का वर मांग लिया, जिससे सभी योद्धा जीवित हो गए। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को वापस लौटा दिया। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब उस महिला ने कहा, पंडित जी, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बातें करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ पूजा कम पाखंड ज्यादा करते हैं। यह सुनकर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने पर कुछ कर सकते हैं। महिला बोली, आप बताइए क्या करना है? तब पुजारी जी ने उस महिला से कहा, गिलास पानी से भरकर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त ये है कि गिलास का पानी एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने उस महिला से 3 सवाल पूछे। क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? क्या किसी को पाखंड करते देखा? तब वह महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तब पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो सिर्फ अपना ध्यान परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ भगवान की सर्ववृत्ति दिखाई देगी। जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक बार एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। तब सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले डब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे डब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? तब दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। खाली में राम रहते हैं, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ? लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा?